हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सागर और आज आपको आपकी 5th क्लास का ईवीएस का एक चैप्टर कराने वाला हूँ जिसका शीर्षक है कमर सीधी ऊपर चढ़ो। यानी कि ये चैप्टर आपका पहाड़ों पर कैसे चढ़ना है, उसमें वहाँ जाने पर आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है और हमें किस तरीके से क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। ये आपने में भी शायद पढ़ा हो सकता है ना भी पढ़ा हो, लेकिन इस लॉकडाउन में तो आप शायद इतने ना पढ़ पा रहे हों क्योंकि समझने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो मैं आपको इस चैप्टर को समझाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या तुमने कभी पहाड़ देखे हैं? पहाड़ों पर चढ़े हो? कब और कहाँ? तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका आंसर क्या है आपका? हाँ, मैं गर्मियों की छुट्टियों में नैनीताल गया था, वहाँ पर बहुत सारे पहाड़ देखे। यानी कि आप गर्मियों की छुट्टियों में या फिर कभी भी अपने बड़ों के साथ कहीं घूमने गए हो, जैसे कि शिमला घूमने, मसूरी घूमने या कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पर पहाड़ दिखते हों, तो उसके बारे में आप देख सकते हो उसमें कि हाँ, मैं गर्मियों की छुट्टियों में नैनीताल गया था या मसूरी गया था, वहाँ पर बहुत सारे पहाड़ देखे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तुम एक ही बार में पैदल कितनी दूर तक चले हो, कितना चल सकते हो? ये भी आपको खुद से कोई आंसर देना होता है। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया है, मैं एक बार 2 किलोमीटर एक ही बार में चला गया था या चला था, मैं 2.5 किलोमीटर तक चल सकता हूँ। यानी कि आप अपनी कैपेबिलिटी भी इसमें बता सकते हो कि कितने चल सकते हो, क्योंकि इसमें पूछा है। और आपको बताना भी आप कितनी बार चले थे। हो सकता है आप 2 किलोमीटर की जगह 1.5 किलोमीटर चले हों, 1 किलोमीटर चले हों, तो आपको जो भी हो वो आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका, पहाड़ पर चढ़ने के रास्ते कैसे कैसे होते होंगे, चित्र बनाओ। तो आपको ये चित्र दिया हुआ है। तो जैसे आपको इस पर दिख रहा होगा इस इमेज में कि कैसे कैसे रास्ते बने हुए हैं, इसी रास्ते से हम आते हैं और जाते हैं। अपना कुछ भी सामान लाना ले जाना, इससे आने जाने में हमें बहुत सहायता मिलती है इन रास्तों से। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट पेज है आपका बताओ, यानी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें आपको बताने हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। जैसे कि क्वेश्चन है, ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों के बारे में तुम क्या सोचते हो? तो इसमें आपको क्या बताना है? ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी अपने ग्रुप के सारे सदस्य का ध्यान रखना है, उसे देखते रहना है कि कोई सदस्य छूट ना जाए या पीछे ना रह जाए। उसे ये भी देखना है कि कोई सदस्य बीमार ना हो जाए। तो इस तरीके से एक ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर तुम्हें ऐसा ग्रुप लीडर चुना जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? ऊपर वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आंसर क्या होगा? ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुम्हारी कक्षा में मॉनिटर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं? तो आप इसमें दे सकते हो, क्योंकि जो भी आपकी क्लास का मॉनिटर होगा या आप मॉनिटर हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन खुद ही से दे सकते हो। जैसे कि है पहला, कि शिक्षक की अनुपस्थिति में छात्रों को अनुशासित रखना। यानी अगर शिक्षक ना हो तो बच्चों को अनुशासन में रखना एक मॉनिटर की जिम्मेदारी होती है। अनुशासन में रखना मतलब बच्चे शोर शराबा ना करें और लड़ाई वगैरह ना करें। नेक्स्ट आपका, छात्रों की बात शिक्षकों तक पहुंचाना। यानी कि कक्षा में जब छात्र आपस में कुछ बात करते रहे होते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, तो अगर वो कुछ बात लगता है कि अध्यापक तक पहुंचनी चाहिए, तो आप मॉनिटर होने के नाते शिक्षक तक ये बातें पहुंचाएंगे। नेक्स्ट आपका, कक्षा में चौक डस्टर ला कर रखना। यानी कि आपको पढ़ाने के लिए एक अध्यापक को या एक शिक्षक को चौक और डस्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उसकी पहले से ही
अवेलेबिलिटी रखें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, क्या तुम मोनिटर बनना पसंद करोगे और क्यों? आप आंसर दे सकते हो, हाँ मैं मोनिटर बनना पसंद करूँगा, क्योंकि यह बहुत जिम्मेदारी का काम है। इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है, इससे एक जिम्मेदारी भी बढ़ती है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें अपना आंसर डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पता करो और लिखो। ठीक है, तो इसमें आप बता सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? तो आप बता सकते हो, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए मोटी रस्सी, लंगर, हुक, कील लगे जूते, दस्ताने, पानी की बोतल, खाने के पैकेट, ऑक्सीजन आदि चाहिए। यानी कि जब भी आप पहाड़ पर चढ़ रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको आपके पास होनी चाहिए, वरना फिर अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है ऊपर पहाड़ों पर चढ़ने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रस्सी और हुक का इस्तेमाल किसी और चीज़ में होते देखा है, कहाँ? तो आप बोल सकते हो इसका आंसर, रस्सी और हुक कुएं से पानी खींचने में देखा जाता है, या फिर रस्सी से कहीं पर चढ़ने में भी हेल्प मिलती है, और रस्सी से काफ़ी चीज़ों को बांधने में भी आप यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना कुछ भी आंसर दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहाड़ी नदी पार करने के लिए हम और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? उसमें लिखा हुआ है आपका कि पहाड़ी नदी पार करते समय हम मोटी रस्सी और हुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जब भी हम पहाड़ी नदी पार करते हैं तो हमारे पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, मोटी रस्सी होनी चाहिए और हुक होना चाहिए, ताकि एक दूसरे मेंबर से हम एक दूसरे से जुड़ के रहें और गलती से कोई फिसले तो हम अपने आप को बचा सकें। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहाड़ों पर ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो आप इसका आंसर दे सकते हो, पहाड़ों पर हम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध चढ़ते हैं। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, हमें पृथ्वी पर नीचे की ओर धकेलता है, मतलब अपने आप की ओर खींचता है। पृथ्वी हमें अपने तरफ को खींचती है। वहाँ की सतह भी ऊंची नीची होती है, जिससे हमें पहाड़ों पर चढ़ने के लिए काफ़ी ऊंचाई ज़रूरत होती है। यानी कि ऊंची नीची जो सड़कें होती हैं या फिर ऊंचे नीचे पहाड़ों के बीच बीच में से हमें गुजरना पड़ता है, तो उस पर चढ़ने के लिए हमें काफ़ी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ऊर्जा का मतलब हमें अपने अंदर बहुत शक्ति होनी चाहिए। ऊर्जा मतलब शक्ति। तो नेक्स्ट आपका, क्या तुमने कभी किसी से जोखिम भरे काम के बारे में सुना है, और सुना है तो क्या सुना है? तो आप बोल सकते हो, हाँ मैंने जोखिम भरे काम के बारे में अपने दोस्तों से सुना है। एक बार मेरे एक दोस्त ने पानी में डूबते हुए एक बच्चे को बचाया था। तो ये जोखिम भरा काम होता है अगर किसी बच्चे को कोई बचा रहा है, यानी कि वो उसे बचाने के लिए ज़रूर कूदा है लेकिन उसमें उसकी जान भी जा सकती है, तो एक जोखिम भरा काम है। तो ऐसे आप अपनी तरफ से और भी कुछ भी लिख सकते हैं जिसमें लगे आपको इसमें कि हाँ जान मान की दिक्कत हो सकती है, यानी कि आपकी जान भी जा सकती है। नेक्स्ट आपका, क्या तुमने कभी कोई हिम्मत भरा काम किया है? यदि हाँ तो अपनी कक्षा में सुनाओ, उसे अपने शब्दों में लिखो। तो हाँ आप इसमें आंसर दे सकते हो, एक बार मैं स्कूल जा रहा था, एक बच्चा गिरकर जख्मी हो गया था, मैंने उसे रिक्शे से हॉस्पिटल पहुंचा दिया। तो ये एक बहुत ही अच्छा काम है, एक हिम्मत भरा काम है। तो आप इस तरीके से अपना कुछ और भी एग्जाम्पल दे सकते हो, उदाहरण दे सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा आपको, बताओ क्या तुम पेड़ पर चढ़े हो, कैसा लगा? तो आप इसमें आंसर अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हो। हाँ मैं अपने गांव में अमरूद के पेड़ पर चढ़ा था, मैं थोड़ा डर गया लेकिन मज़ा बहुत आया।
हम्म, तो आप इस तरीके से इसमें आपका आंसर दे सकते हैं अपना। पेड़ पर चढ़ते हुए तुम्हें डर लगा या नहीं, क्या कभी गिरे भी? तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना एक्सपीरियंस ले सकते हो कि पेड़ पर चढ़ने में मुझे थोड़ा डर लगा लेकिन मैं कभी गिरा नहीं। यानी कि आप, हो सकता है आप गिरे भी हों, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो कि हाँ पेड़ पर चढ़ने में मुझे डर लग रहा था और मैं एक बार गिर भी गया था। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या तुमने, क्वेश्चन नंबर है, क्या तुमने कभी किसी को छोटी दीवार पर चढ़ते देखा है? दीवार पर चढ़ने और चट्टान पर चढ़ने में तुम्हें क्या अंतर लगता है? तो आप बता सकते हो उसमें। हाँ, मैंने कई बच्चों को दीवार पर चढ़ते देखा है। दीवार पर चढ़ना बहुत आसान है, जबकि चट्टान पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। दीवार पर चढ़ना क्यों आसान है? क्योंकि उस वो बिल्कुल सीधी दीवार होती है, उसे हम ऊपर हाथ लगाकर और या फिर कुछ चढ़ने वाली वस्तु लगाकर उस पर आसानी से चढ़ सकते हैं। लेकिन जो पहाड़ी होती है, चट्टान होती है, उसमें टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर वगैरह होते हैं, तो उनमें चढ़ने में हमें बहुत ही मुश्किल होती है और हम वहाँ पर चढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या तुम्हारी कक्षा में कोई ऐसा बच्चा है जिसे तुम्हारी भाषा समझ नहीं आती या जिसकी भाषा तुम समझ नहीं पाते? ऐसे में तुम क्या करते हो? तो इसमें कई क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप बता सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या है, क्या तुम्हारी कक्षा में ऐसा कोई बच्चा है जिससे तुम्हारी भाषा समझ नहीं आती या जिसकी भाषा तुम समझ नहीं पाते? तो आप देख सकते हो हाँ, मेरी क्लास में एक बच्चा है जो तमिलनाडु का है। उसे मेरी भाषा समझ नहीं आती और मैं उसकी भाषा समझ नहीं पाता। जो तमिल बोलते हैं, तो तमिल भाषा बिल्कुल ही डिफरेंट लैंग्वेज है जो तमिलनाडु में रहने वाले लोग बोलने में प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा, ऐसे में तुम क्या करते हो? तो आप बता सकते हो, हम लोग या तो इशारों में बात करते हैं या फिर अंग्रेजी में बात करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे बोली जाती है और ज़्यादातर हर स्टेट में इसको पढ़ाया भी जाता है। नेक्स्ट आपका, क्या कभी तुम रास्ता भूले हो, तब तुमने क्या किया? तो बोल सकते हो, आप छोटे बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर अक्सर रास्ता भूल जाते हैं जब कहीं नए रास्ते पर निकल जाते हैं, तब ऐसा हो सकता है और हुआ भी है कई लोगों के साथ। बचपन में मेरे साथ तो हुआ है। हाँ, मैं बहुत बार रास्ता भूला हूँ, लेकिन मैं अपने पिताजी का फ़ोन नंबर कभी नहीं भूलता और फ़ोन करके उनसे मदद मांगता हूँ। यानी कि जब भी आप कहीं बाहर गलती से निकल जाओ, तो हमेशा अपने घर के मेंबर का किसी एक पर्सन का मोबाइल नंबर हमेशा अपने पास रखो, याद रखो, अपनी ज़ुबान पे रट के रखो कि गलती से आप रास्ता भूल जाओ तो कम से कम फ़ोन करके आप बता सकते हो कि आप किस जगह पर हो और कहाँ पर हो, उन्हें लेने आपको लेने आ जाएं। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, खानदोनवी ने ऐसी स्थिति में जोर जोर से गीत क्यों गाया होगा? तो आप ये क्वेश्चन आपका बुक से पूछा गया है, आपके चैप्टर से। खानदोनवी ने अपने ग्रुप के सदस्यों को बुलाने के लिए जोर जोर से गीत गाया। ठीक है, यानी कि जो उसके ग्रुप के सदस्य थे उनको बुलाने के लिए ही उसने इतनी ज़ोर ज़ोर से गीत गाया था। नेक्स्ट आपका, क्या ड्रेसो बनने के लिए तुमने किसी और को कुछ खास करते हुए देखा है, क्या और कब? तो आप बता सकते हो, मेरा छोटा भाई डर से बचने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो मोस्टली ऐसा करते हैं, जब उसे डर लगता है तो अपनी आंखें बंद करके बैठ जाते हैं छोटे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिना बात किए अपने दोस्तों से किताब या कुछ चीज़ें मांगो। इसी तरह कक्षा में बिना बोले अपनी बात समझाने की कोशिश करो। तो ये आपको खुद करना है, अपने शब्दों में खुद लिखना है आपको। यानी कि आपने अपने दोस्त से किसी से किताब मांगी या कुछ चीज़ मांगी, या और मतलब आपको मांगनी है, और इसी तरह कक्षा में आप बिना बोले किसी को समझाने की कोशिश करोगे, कैसे करोगे और आपने कैसा अनुभव किया, तो ये आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चर्चा करें। यानी कि क्वेश्चन है आपका, पहाड़ों पर टेंट के चारों तरफ नाली क्यों खोदी गई थी? तो आप इसमें आंसर क्या दोगे, पहाड़ों पर टेंट के चारों ओर नाली जहरीले कीड़े तथा सांपों से बचने के लिए खोदी गई थी।
ठीक है, यानी कि जब भी आप पहाड़ों पर जाते हो, वहाँ पर जब आप थक जाते हो तो टेंट वेंट लगाकर आप आराम करने के लिए वहाँ पर रुकते हो। तो जहाँ पे आपका टैंक लगा हुआ है वहाँ पे उसके चारों तरफ एक नाली बनाते हो, उसमें पानी भर देते हो ताकि कोई कीड़ा या सांप वगैरह आपकी तरफ ना आए और आप रात भर आसानी से सो सके हो बिना किसी डर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्वतारोहण की तरह है और कौन कौन से काम हैं जिन्हें एडवेंचर कहा जाता है? तो आप काफ़ी सारे लिख सकते हैं इसमें, जैसे पहाड़ी नदी पार करना, तो ये भी एक एडवेंचर है। हैंग ग्लाइडिंग करना, हैंग ग्लाइडिंग करना मतलब हम लटक कर जब ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं किसी पहाड़ पर। पैराशूट से कूदना, यानी कि जब हवाई जहाज़ से कूदना, या फिर हेलीकॉप्टर से कूदना कब होता है? जब पैराशूट हमने बांधा होता है तब कूदना होता है पैराशूट बांध के, तो ये भी एक एडवेंचर का काम है। समुद्री लहरों पर सर्फ बोर्ड की सहायता से चलना, यानी कि एक प्लेट टाइप की होती है, उसको बोलते हैं हम सर्फ बोर्ड। जब भी तेज तेज लहरें उठती हैं तो उस सर्फ बोर्ड की सहायता से हम उसके ऊपर चढ़कर हम समुद्री लहरों पर तैर सकते हैं उसकी सहायता से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम पहाड़ पर हो, तुम्हें वहाँ कैसा लग रहा है, क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या करने का मन कर रहा है? तो आप इसका आंसर दे सकते हो, पहाड़ पर चारों तरफ नीला आसमान दिख रहा है। ऐसा होता है जब आप पहाड़ पर जाते हो, नीला नीला आसमान दिखता है आपको जब भी साफ़ होता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं 7वें आसमान पर हूँ। ऐसा लगता है जब आप सबसे ऊपर पहाड़ी पर चढ़ जाते हो, अपने पहाड़ी से नीचे की तरफ देखते हो, तो ऐसा फील होता है, ऐसा अनुभव होता है जैसे हम 7वें आसमान पर हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोचो, यानी कि आपको कुछ सोचने पर मजबूर करेंगे क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन है, बछेंद्री ने चोटी पर तिरंगा क्यों गाड़ा होगा? आप आंसर दोगे इसका। बछेंद्री ने अपने देश के सम्मान में चोटी पर तिरंगा गाड़ा होगा। बछेंद्री पाल जो थी, जिसने माउंटेन पर चढ़ाई की थी, पहाड़ पर, तो उसने अपना तिरंगा वहाँ पर गाड़ा था, ये दर्शाने के लिए कि हाँ भाई, हमारा देश का एक जांबाज जिसने इस एडवेंचर को पूरा किया और अपनी अपनी जो भी मन में उसकी इच्छा थी उसे पूरा किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झंडा कब कब फहराते हैं? तो आप आंसर दोगे, झंडा हम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर फहराते हैं। ठीक है, आपको पता ही है, स्वतंत्रता दिवस हमारा बनाया जाता है 15 अगस्त को, और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को बनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या तुमने किसी और देश का झंडा देखा है और कहाँ? तो आप आंसर बता दोगे, हाँ मैंने बहुत देशों के झंडे देखे हैं टीवी पर और किताबों में। तो आपने ज़्यादातर इसी पे देखे, अपने मोबाइल में भी देखे हैं, अपने नेट पर भी देखे हैं, और भी काफ़ी जगह पर जहाँ पर नेट वगैरह चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 6 या 8 बच्चों के समूह में बढ़ जाओ, अपने अपने समूह के लिए झंडे का डिज़ाइन बनाओ। झंडे का डिज़ाइन तुमने क्यों चुना? तो जो आपने इसमें मतलब कभी कहीं भी कोई झंडे देखे होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो देखा होगा वो ग्रुप में 6 या 8 बच्चों के ग्रुप में मिलके आपको बनाना होता है। अभी तो फ़िलहाल आप नहीं बना सकते क्योंकि आप अभी अपने घर पर हो लॉकडाउन की वजह से। जब आपके स्कूल खुल जाएंगे तब आपको ये एक्टिविटी कराई जाएगी। तो आप इस तरीके से, जैसे ये चौकोर डब्बे में ये स्टार बना हुआ है, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो किसी झंडे को, क्योंकि कई देशों के इस तरीके से बने होते हैं। तो आपने इसमें क्या देना, इस झंडे में एक तारा है जो यह बताता है कि हमारे समूह की ख्याति तारे की रोशनी की तरह दूर दूर तक फैले। तो इसका मतलब ये है, ये जो झंडा आपने बनाया है ये आपको बनाना होगा। नेक्स्ट आपका, हम क्या समझें या लोग एडवेंचर के लिए क्यों जाते हैं? तो आप इसमें आंसर क्या दोगे, एडवेंचर में एक रोमांचकारी अनुभव होता है, इसे लोग एडवेंचर के लिए जाते हैं। रोमांचकारी का मतलब बहुत ही अच्छा फील होता है कि हम एक ऐसा एडवेंचर करने जा रहे हैं जो कि बहुत कम लोगों ने किया है या कम लोग ही कर पाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है आपका, कोई 2 उदाहरण लेकर समझाओ कि पहाड़ पर चढ़ना एक चुनौती भरा एडवेंचर क्यों हो सकता है। तुम पहाड़ पर चढ़ने जाते तो क्या तैयारी करते? अगर आप चढ़ने जाते तो आप क्या तैयारी करते पहाड़ पर?
अपने साथ क्या क्या लेके जाते। आपने स्टार्टिंग में पढ़ाई है वो सारी चीज़ें जो भी आपको ज़रूरत होती हैं पहाड़ पर चढ़ने के लिए, तो आप इसमें आंसर दे सकते हो। जैसे कि पहाड़ पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है, इसमें गंभीर चोट लगने या जान जाने का भी खतरा रहता है, इसलिए पहाड़ पर चढ़ना एक चुनौती भरा एडवेंचर होता है। पहाड़ पर चढ़ने से पहले मैं किसी प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण लेता, यानी कि पहाड़ पर चढ़ने से पहले हमें कहीं प्रशिक्षण देना पड़ता है, यानी कि हमें कुछ लर्न करना पड़ता है, कुछ सीखना पड़ता है कि हम इस टास्क को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती हैं, तो उस चीज़ का प्रशिक्षण आपको लेना पड़ेगा। प्रशिक्षण का मतलब होता है कुछ सीखना, जैसे आप ट्यूशन में जाके कुछ ना कुछ सीखते हो। अब इसमें नेक्स्ट है, पहाड़ पर जाते समय मोटी रस्सी, हुक, एंकर, दस्ताने, पानी की बोतल, खाने का पैकेट, ऑक्सीजन, कुछ दवाई आदि ले जाता, क्योंकि इन सभी चीज़ों की कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। जहाँ पर आपको सांस लेने दिक्कत पड़े तो आप वहाँ पे ऑक्सीजन दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है आप बीमार पड़ रहे हो या फिर पूरी बॉडी में दर्द है या बुखार है, तो आप उसकी दवाई भी साथ में जा सकते हो। पानी की बोतल आपको ज़्यादा पर ज़रूरत पड़ेगी पानी पीने के लिए, और खाने का पैकेट आपको जब भूख लगेगी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि हमने आज किए, और इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं, और कॉपी में करने के बाद आप इन्हें आसानी से याद भी कर सकते हैं, और आपका होमवर्क भी इसका पूरा हो जाएगा। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।